प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म का चौथा भाग प्रस्तुत 14वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये 14वां भाग 13वें भाग का ही शेष भाग है और इसी में हम खंड 2 भी शुरू करेंगे। 13वें भाग जहाँ छूट गया था हम उससे आगे शुरू करते हैं। दूसरों के कल्याण के लिए स्वपरित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते थे। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कहकर उनकी निंदा की। आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से किए गए ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी थी। यज्ञ विरोधी लोग यह कहकर ब्राह्मणों का उपहास किया करते थे, यदि कोई एक पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो फिर वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं देता। इस तरह वह स्वर्ग में जल्दी पहुंचेगा। बुद्ध इस मत से पूरे दिल से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चतुर्वर्ण्य का यह सिद्धांत उतना ही असंगत था जितना कि बलि देने का घृणास्पद सिद्धांत। चतुर्वर्ण्य के नाम पर ब्राह्मणवाद ने जिस प्रकार के समाज की संगठना की स्थापना की, वह बुद्ध को सर्वथा अप्राकृतिक लगी थी। इसका वर्गाश्रित स्वरूप अनिवार्य था और मनमाना था। यह किसी के आदेश से रच दिए गए समाज के समान था। बुद्ध ने एक खुले और एक स्वतंत्र समाज को प्राथमिकता दी। ब्राह्मणवाद की चतुर्वर्ण्य व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। एक बार ब्राह्मण होने पर हमेशा के लिए ब्राह्मण, एक बार क्षत्रिय होने पर सदा के लिए क्षत्रिय, एक बार वैश्य होने पर सदा के लिए वैश्य और एक बार शूद्र होने पर सदा के लिए शूद्र। समाज रचना का आधार व्यक्ति का वह दर्जा था जो उन्हें जन्म के संयोग से प्राप्त होता था। कोई भी घृणित पाप कर्म उसे उसके दर्जे से गिरा नहीं सकता था। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म किसी को ऊपर नहीं उठा सकता था। योग्यता और विकास का कोई मूल्य नहीं था। प्रत्येक समाज में असमानता का अस्तित्व होता है, लेकिन यह ब्राह्मणवाद से भिन्न है। ब्राह्मणवाद द्वारा प्रचारित असमानता का सिद्धांत उसका अधार्मिक मान्य सिद्धांत है। यह असमानता यूं ही विकसित नहीं हो गई। ब्राह्मणवाद समानतावाद में विश्वास नहीं रखता। वास्तव में यह समानता के सिद्धांत का विरोधी है। ब्राह्मणवाद केवल असमानता से ही संतुष्ट नहीं था। ब्राह्मणवाद के प्राण आत्मा क्रमिक असमानता में ही बसे हुए थे। बुद्ध ने सोचा, समन्वय तथा मैत्री की भावना उत्पन्न करने के बजाय यह क्रमिक असमानता समाज में आरोही नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक घृणा की भावना पैदा कर देगी। उसी तरह दूसरी ओर अवरोही ऊपर से नीचे की ओर अवज्ञा, तिरस्कार की भावना पैदा कर देगी, जिससे समाज में सतत संघर्ष बना रहेगा। 4 वर्गों के पेशे भी निश्चित थे। चुनाव की स्वतंत्रता नहीं थी। इतना ही नहीं, ये पेशे दक्षता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार निश्चित किए गए थे। चतुर्वर्ण्य के नियमों की गंभीरता से समीक्षा करने पर बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्राह्मणवाद की सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार यदि स्वार्थवश नहीं था तो भी गलत अवश्य था। बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह समाज सभी का हित नहीं बुद्ध को यह स्पष्ट था कि यह व्यवस्था सभी का हित नहीं कर सकती और न ही यह सभी का कल्याण कर सकती है। वास्तव में इसकी जानबूझकर रचना की गई ताकि बहुत से लोग कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते रहें। इसमें आदमी को स्वयंभू अतिमानव वर्ग की सेवा के लिए बनाया गया था। कमजोरों को दबाने और उनका शोषण करने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी ताकि उन्हें पूर्ण रूप से दास्तां में रखा जा सके। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेवार है, कोई और नहीं।
विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही उसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी। शूद्र और स्त्रियों के दो वर्गों की मानवता को ब्राह्मणवाद ने बुरी तरह से विकलांग कर दिया था और उनमें इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति नहीं रही थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप उन पर थोपी गई अज्ञानता के कारण वे यह नहीं समझ पाए कि उनकी यह निम्न स्तर की हालत कैसे हुई। वे जान नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णतः महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन है, लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली तथा घातक स्त्रियों और धनी वैश्यों के षड्यंत्र के असहाय शिकार होकर रह गए थे। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को जीवन के सच्चे मार्ग का विरोधी मानकर इसे अस्वीकार कर दिया। खंड 1 भाग 5 अध्याय 4 हम शुरू करते हैं। उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे। वे वेदों के भाग नहीं हैं। यह धर्म वैधानिक प्रमाणित नहीं है। यह सब होने पर भी ये धार्मिक साहित्य का ही अंग है। उपनिषद बहुत बड़ी संख्या में है, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन है। कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के विरोध की श्रेणी में आते हैं। वे सभी इस विचार से असहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का ही अध्ययन है। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन नीचे दर्जे की अपरा विद्या थी। उन सभी ने एकमत होकर वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। वे यज्ञाहुति, मृत्यु अथवा श्राद्ध पर दान और ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट देने जैसे ब्राह्मणी दर्शन के मूल सिद्धांतों के महात्म्य को एक मत से अस्वीकार करते थे, किंतु यह उपनिषदों का प्रमुख विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म ही यह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इसी बात में है कि इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों की मुख्य अवधारणा यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा वही है जो ब्रह्म है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। प्रश्न था, क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इस एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचयिताओं से इस संबंध में प्रश्न ही न पूछे गए हों, वे पूछे गए थे। तब इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे, जिसकी बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनसे पूछा गया था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके थे, नीति नीति, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व कल्पना पर आधारित उपनिषदों की अवधारणा को अस्वीकार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। खंड 1 का छठा भाग हम शुरू करते हैं। बुद्ध तथा उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न दार्शनिक मत और भी थे।
जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे, उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पूर्ण कश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उनकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी भी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे चाहे वह किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी और से चोरी कराए डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे अथवा किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो, वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर से सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उनका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके प्रमुख उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्ण निराशावादी था। उसकी शिक्षा थी कि ना कोई कुछ कर सकता है और ना होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका प्रमुख उपदेशक अजित केसकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ नहीं रखा है। कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कोई स्वर्ग है और न नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उनसे बच नहीं सकती। यह कष्ट यह दुख स्वयं अपने आप अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते रहना होगा, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम प्रकुद्ध कत्यायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। वे हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। सज्जय बेल्ठीपुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनका अस्तित्व है। यह सज्जय बेल्ठीपुत्र के मत का सार था। छठा दार्शनिक मत चतुर्यामस्वरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्याचार्य महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे।
वे निकंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इन जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अपरिग्रह संग्रह ना करना और ब्रह्मचर्य का पालन करने का उपदेश दिया था। अपने समकालीनों के प्रति उनके विचार, अध्याय 2 है अपने समकालीनों के प्रति उनके विचार। खंड 1 चल रहा है, छठा भाग। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, यदि पुण्य कश्यप या पकुध कच्चान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। यदि मक्खली घोषाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बन जाता है, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता। यदि अजित केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के योग्य नहीं रह जाता। यदि सज्जय बेल्ठेपुत का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता रहकर स्वयं जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी ले। यदि निकंठनाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाए, जिससे आदमी का अधीनीकरण हो जाए और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाए। इसलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसके लिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया। खंड 1 7वां भाग, तुलना तथा विरोध। माफ़ कीजिएगा, हमारा खंड दूसरा शुरू हो चुका है और दूसरे में छठा भाग चल रहा था। हमारा खंड 2 चल रहा है, 7वां भाग, तुलना तथा विरोध, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों का सर्वेक्षण यह कहता है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन को प्रतिपादित किया उस समय कुछ विचारों ने लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। वे इस प्रकार थे: क वेद के अमोघ अचूक होने में विश्वास। ख आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म होने में विश्वास। ग धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों तथा यज्ञ बलि की क्षमता को मोक्ष के साधन के रूप में मानने में विश्वास। घ चतुर्वर्णीय व्यवस्था को सामाजिक संगठन के आदर्श के रूप में मानने में विश्वास। ड ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मुख्य मूलाधार मानने में विश्वास। च आत्मा में विश्वास। छ आत्मा के संसरण अर्थात आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। ज कर्म भाग्य में विश्वास अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा इस जन्म में आदमी की स्थिति को निश्चित करने में विश्वास। अपने बुद्ध शासन के सिद्धांतों को स्थापित करने में बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों को ही अपने ही ढंग से प्रतिपादित किया। निम्नलिखित विचारों को उन्होंने अस्वीकार किया। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार व्यर्थ की निराधार कल्पना को बेकार बताया। ख उन्होंने आत्मा के अनधिकृष्ट मत को अस्वीकार किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न विज्ञान ही माना। ग उन्होंने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का बहिष्कार किया। घ उन्होंने नास्तिकों के मत की निंदा की। ड उन्होंने इस
सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। च उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया था अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर से निकला था। छ उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया। 2 जिसे उन्होंने परिवर्तित किया। उन्होंने कारण के महान नियम को उसके उपसिद्धांतों सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन में निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि किसी ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या घटित होना है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। उन्होंने कर्म के इस निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक अधिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की। अतः उन्होंने पुरानी बोतल में एक नई सुरा भरने जैसा काम किया। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध शासन अपनी मौलिकता लिए हुए इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। अध्याय 3 जिसे उन्होंने स्वीकार किया। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इस प्रकार को मानने में है कि मन ही सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु है। बहुत ध्यान से सुनिए। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता इसी बात को मानने में है कि मन ही सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु है। मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वागामी है। वह उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। उनकी शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि मन ही उन सब अच्छाइयों और बुराइयों का मूल स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, वह अच्छाई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से दूर रहना। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं है। उनकी विशेषताओं की चौथी विशेषता है कि वास्तविक धम्म धार्मिक ग्रंथों में नहीं है बल्कि धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका स्वयं का आविष्कार कृति नहीं था? यहाँ इसके आगे नहीं, ये हमारा अब तक भाग खंड 1 खत्म होता। अब हमारा दूसरा खंड शुरू होगा जिसे हम अगली 15वीं कड़ी में शुरू करेंगे। धम्मा दीक्षा अभियान पहला भाग बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत जरूरी है। धम्मा दीक्षा अभियान की बुद्ध ने धम्म दीक्षा कैसे शुरू करी। भाग पहला होगा बुद्ध और उनका विदाश योग, उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं। इसको हम शुरू करेंगे अगले भाग में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।